देश में लगभग 3,900 ऐसे क्लस्टर्स विकसित हो गए हैं जो न तो शहरी क्षेत्र में आते हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्र में। इन क्लस्टर्स में बिजली, पानी, स्वच्छता और सड़कों जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इब्राहिमपट्टनम और कोंडापल्ली ग्राम पंचायत क्षेत्र में बने ऐसे क्लस्टर्स में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत एक परियोजना के लिए राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री D.M. वरप्रसाद राव भी उपस्थित थे। We have programs for meeting infrastructure in urban areas through the Ministry of Urban Development. But we have no systematic program for meeting the infrastructure needs of these Trishanku areas. That is what Pura is all about. It's a very small beginning we have made. And I think in the 12th five-year plan, the main important focus of the Ministry of Rural Development, in my view, should be on Pura, should be on this infrastructure in these Trishanku towns. पुरा के पहले चरण में केरल में 2 परियोजनाएं, आंध्र प्रदेश में 2, उत्तराखंड और राजस्थान में एक परियोजनाओं पर काम चल रहा है और इसी के साथ दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी गई है। पुरा का मिशन है ग्रामीण स्तर पर जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आजीविका अवसर और शहरी सुविधाएं मुहैया कराकर सार्वजनिक, निजी और पंचायतों की भागीदारी के जरिए ग्राम पंचायतों के समावेशी विकास की अवधारणा को पूरा करना। पुरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं का विकास करना है। पुरा के अंतर्गत करीब 25,000 से 40,000 की आबादी वाले ग्राम पंचायत या भौगोलिक रूप से आपस में जुड़ी ग्राम पंचायतों के समूह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के जरिए उनकी वास्तविकता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास और शहरी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में जल और सीवरेज, ग्रामीण गलियों का निर्माण और रखरखाव, नालियों का बनाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास, आर्थिक क्रियाकलापों का विकास। वहीं अन्य मंत्रालयों की योजनाओं में ग्रामीण स्ट्रीट लाइटिंग, दूरभाष, बिजली आदि, इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण बाजार, समेकित ग्रामीण केंद्र और अन्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित योजनाएं शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे उन व्यक्तियों को शहरों जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए जो बेहतर जीवन के लिए नगरों में नहीं जाना चाहते हैं और यही इस पूरा योजना का उद्देश्य है। ऋतु वर्मा, DG न्यूज, दिल्ली।